हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे वाइल लूप के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ। इससे पहले हमने वीडियोस कवर किया जिसमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कवर किए सारे, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, और उसके बाद हमने फॉर लूप का एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम वाइल लूप को करने जा रहे हैं। एक बार फॉर लूप वाइल लूप के बाद हम कंडीशन स्टेटमेंट करेंगे, दैट इज़ इफ एंड एल्स। तो हम गुड टू गो होंगे कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो जो कोई पहली बार इस वीडियो पे आया है, आई सजेस्ट कि एक बार आप बाकी वीडियोस भी देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या हैं और कैसे कर रहे हैं। और एक बार आप बाकी वीडियोस देख लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये पर्टिकुलर वीडियो समझने के लिए, ठीक है। और बाकी जिसको अभी धीरे धीरे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप वरी मत करो। विद टाइम आप देखोगे जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो हमने पढ़ा है उसका कैसे एप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइल लूप क्या है। वाइल लूप इज़ नथिंग बट, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन देते हैं। ओके, वाइल कंडीशन, जो भी कोई कंडीशन हो, हमने कंडीशन दी तो, और जो भी हम स्टेटमेंट इस कंडीशन इस वाइल लूप के अंदर लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है जब तक ये कंडीशन जो हमने अभी यहाँ लिखी है ये ट्रू होगी, ठीक है। तो वाइल लूप क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स, इट रन स्टेटमेंट विद इन द लूप until the condition specified is true, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो हमें सम ऑफ अ नंबर प्रिंट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। तो हमने लिखा, एक हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 1 स्टोर कर दिया, ठीक है। नाउ वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये कंडीशन होगी कि जब तक नंबर तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक जो भी स्टेटमेंट इस वाइल लूप में लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। यहाँ करो प्रिंट नम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप सम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो 0। यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ठीक है। पर अब एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में नम 1 इनिशियलाइज़ किया है। नम 1 इनिशियलाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फॉर लूप की तरह नहीं है। फॉर लूप में क्या था, हम वहीं पे डाल देते थे कि आई इन रेंज पूरा डाल के। वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो, बस आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो वेरिएबल को आप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू, पहले तो वो इंटीजर टाइप हो अगर आपकी कंडीशन इंटीजर है, बूलियन टाइप हो अगर आपकी कंडीशन बूलियन हो, और वो वैल्यू आपको इनिशियलाइज़ करनी होगी, क्योंकि वाइल लूप में ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप देखो, मैंने नम इक्वल्स टू 1 है, वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट करेगा नम और सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, फिर चेक करेगा वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर आप देखो तो हमने नम को, जैसे फॉर लूप में वो खुद बढ़ता जाता था, ठीक है, याद है कि आई अपने आप से बढ़ता जाएगा, पर इसमें वाइल लूप में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नम को बढ़ाना पड़ेगा कि नम बढ़े तो, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट प्रिंट यहाँ पे सम, यहाँ पे प्रिंट करते हैं सम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लास्ट में ये सम प्रिंट हो गया, 15, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, सम ऑफ 5 नंबर। अगर आप ये वाला प्रिंट हटा दो तो आप देखोगे सिर्फ 15 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया वाइल लूप का एक एप्लीकेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो नम वेरिएबल है यूज़ किया है, वहाँ पे उसको पहले हमने इनिशियलाइज़ किया था, फिर उसको हमने इंक्रीमेंट भी किया अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर मतलब हमें इवन नंबर का ही करना पड़ता तो हम उस हिसाब से इंक्रीमेंट करते। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली है वाइल लूप में। मोस्टली वाइल लूप का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो वाइल लूप का जो मेन यूज़ है वो होता है कभी कभी इनपुट स्टेटमेंट्स में, कि जब आप इनपुट्स ले रहे हो, ठीक है। कैसे, मान लो जैसे आपको आपने इनपुट लिया है किसी यूज़र से, आपको इनपुट लेना है किसी यूज़र से, और वो आपको डिजिट यूज़र लेना है, कि मतलब आपको चेक करना है कि वो सम ऑफ नंबर्स लेना है, या फिर आपको प्रिंट करना है कि उसमें कितने फैक्टर्स हैं, या फिर कुछ भी वैसी प्रॉब्लम करनी है आपको। पर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इनपुट लेना है यूज़र से। तो पहला स्टेप आपका ये होगा, ये चेक करना कि जो इनपुट यूज़र ने इंटर किया है क्या वो उसमें मतलब नंबर है, ऐसा तो नहीं कोई स्ट्रिंग और कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है कि मान लो वाइल इक्वल्स वाइल ट्रू,
सॉरी, ठीक है। तो वाइल ट्रू का क्या मतलब कि जब तक सही है स्टेट, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक तुम लिखो एज इक्वल्स टू इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे एज। अब फिर मैंने याद करो आपको सिखाया था कि एज डिजिट करके होता है, इफ़ एज डॉट एज डिजिट, ठीक है। अगर और जब भी आप इनपुट लेते हो तो आपको पता ही है कि वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ प्रिंट करोगे एज, ठीक है, इफ़ एज डॉट एज डिजिट, ठीक है, मतलब अगर एज में डिजिट है तो तुम क्या करो, एज को INT एज लिखो, ठीक है, और प्रिंट कर दो जो भी कोई तुम्हारी यहाँ पे एज है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एल्स कि मतलब उसमें कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है। ये इफ़ और एल्स का मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, इसी को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अभी बस एक प्रॉब्लम समझाने के लिए समझा रहा हूँ। पर अगर एज में डिजिट नहीं है तो प्रिंट करो कि प्लीज़ इंटर वैलिड एज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट एज यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं। उसने पूछा इंटर योर एज, मैंने लिखा 23, तो उसने फिर प्रिंट किया एज, फिर चेक किया इज एज डॉट एज डिजिट एज इज इक्वल टू इंट एज किया, फिर प्रिंट किया एज 23। अब ये चलता रहेगा, देखो ये रुकेगा ही नहीं आपका, हमेशा ये चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है। अब मान लो मैं यहाँ लिख दूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दूँ QW23 फिर वो क्या है, प्लीज़ इंटर वैलिड एज, ठीक है। तो ये जब भी मतलब आप एक काम करते हो तो आप ये देखोगे कि ये चलता जा रहा है। देखो वाइल ट्रू हमेशा, क्योंकि हमने ट्रू लिख दिया, कोई वेरिएबल तो यूज़ किया नहीं जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हमेशा चलता जाएगा। और इस तरह से हमने जब देखो यहाँ पे एज ये डाली QW23, उसने पहले किया प्रिंट एज, फिर देखा इफ़ एज डॉट एज डिजिट है, तो ऐसा तो था नहीं, ठीक है, इसीलिए एल्स में आया, फिर प्रिंट किया उसने QW23, ठीक है, फिर कहा प्लीज़ इंटर वैलिड एज, ठीक है। तो ये इसलिए ये इनपुट होता है, इनपुट लेने के लिए और इनपुट का वैलिडेट करने के लिए। क्यों? पहले तो देखो वाइल ट्रू कर दिया, तो आप जितने बार भी इनपुट देना चाहो दो, ऐसा नहीं है आपको कोई नंबर फिक्स करना है कि 50 बार इनपुट लेना है या 100 बार इनपुट लेना है, आप जितने बार लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है वाइल लूप का यूज़ केस का, ठीक है, कि जब भी इनपुट लेना हो और इनपुट वैलिडेशन करना हो, जब कंटिन्यूसली आपको इनपुट करते रहना है, ठीक है, तो ये काफ़ी हैंडी होता है, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको वाइल लूप समझ में आया हो। तो अगर आपको थोड़ा कम अभी समझ में आ रहा है तो आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम कोर्स में जाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेंगे तो आप देखोगे कि कैसे हम लीड कोड की काफ़ी मीडियम, ईजी और इवन टफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतने ही कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर माई वीडियो, ओके। थैंक यू, ध्यान रखें, बाय।